चरण सरोज गुरु मुद मंगला जेहि सेवत न रोत है भवसागर से पार। गुरुदेव के सुमिरन मात्र से नाशे विघ्न अनंत तैते सर्वारंभ में ख्यात है सब संत। मेरे सतगुरु जी को नमन करे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली लक्ष्मी देव सहित गणेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बचावनहार है गुरु ही बख्शनहार जाके सिर पर हाथ है वाका बेड़ा पार। जो जाकी शरणे बसे ताको ताकी लाज हे सतगुरु मैं आपकी शरण बसू आपको मेरी लाज। ओम श्री महागणाधिपताय नमः श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः शशि पुरंद्राभ्यां नमः वाणीर्णयगर्भाभ्यां नमः माता पितृभ्यां नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः परम शंभोभ्यो नमः श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः ज्योति स्वरूपाय आदि शक्ति स्वरूपाय सद्गुरु बाबा चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यो संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मामुरारितमान्तकारी भानुशशि भुवि सुतोपदश्च गुरु शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या श्री सुखदिनान् भवनेषु लक्ष्मी पापात्मान् कटज्ञान हृदेषु बुद्धि सदास्तान् कुलधन प्रवस्ये लज्जा तान्त्वानदा संप्रभारि देवी विश्वम्। सशंख चक्रं सखीकुण्डलं सवितवस्त्रं सहर्षिरुहेशनं सारवक्षस्थलकोस्तुभं नमामि विष्णुशिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शोभानगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापमन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्र पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदस्तु मे। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की सांचे दरबार की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज का सत्संग किस टॉपिक पे किया है? जय। पिछली बार आपने कर्मों के बारे में बताया था। किसके बारे में? कर्मों के बारे में। हम कहते हैं कि गंगा में नहाने से हमारे पाप धुलते हैं, एकादशी का व्रत करने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं, दान पुण्य करने से सब होता है। अगर गंगा में नहाने से हमारे कर्मों के फल अच्छे होते हैं तो गंगा पुत्र भीष्म को क्यों सोना पड़ा तीरों की सेज में? वो तो खुद गंगा की संतान थे, फिर भी उन्हें अपने कर्मों के फल भोगने पड़े। हम इस सब को कैसे समझें और किस तरह से, अगर इन सब के करने से कुछ होता है या नहीं होता है बताइए, और फिर हम कैसे अपने कर्मों को सुधार सकते हैं
और एक प्रश्न और है, पिछली बार आपने कहा था कि भगवान कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावना, लेकिन हमारे अंदर हम उस छल कपट को कैसे देखें, दिखाई नहीं देता है, कैसे समझें प्लीज। देखो, पहला आपका जो जिज्ञासा है वो है कि कर्म हम किस प्रकार से करें। जैसे आपने पूछा कि हम सब लोग ये जानते हैं, सुनते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पापों का नाश होता है। तो गंगा स्नान तो सभी करते हैं, तो क्या अगर हम सब के पापों का नाश हो गया है तो फिर हम तो पवित्र पुण्य आत्मा हैं। या जैसे कबीरदास कहते हैं कि अगर गंगा के स्नान करने से ही तुम्हारे पापों का नाश होता है तो उस गंगा की नदी में कितने करोड़ों मछलियां हैं और भी कितने जो पानी में रहने वाले जीव हैं, ये जीव तो पापी हो गई, तो इनका उद्धार क्यों नहीं हो गया? तो 24 घंटे वो जल में रखी है। हमारे 5 डुबकी मारने से अगर हम सोचें कि हमारे हर जन्मों के पापों का नाश हो गया हो, तो वो जो मछलियां उस गंगा में रह रही हैं या मगरमच्छ भी और भी ऐसे जो जानवर रह रहे हैं, तो उनका उद्धार क्यों नहीं हो गया? तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कर्म का फल होता क्या है। जो कर्म का फल बनता है पुण्य और पाप से। जैसे आपने बोला कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं या जो भी लोग व्रत रखते हैं या कोई उपासना करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं, ये जो भी हम क्रिया करते हैं क्यों करते हैं? ये क्या हम पिछले प्रारब्ध कर्मों को मेटने के लिए करते हैं या जो इस वक्त वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसको प्योर करने के लिए कर रहे हैं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस धरती पर जब हम जन्म लेते हैं, इसे जब हम बोलते हैं कि हमारा हर चीज जो हम सब एक बात यूज करते हैं कि इस संसार में भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं होता, ये बात हम सब कहते हैं। हम जो भी भोगते हैं ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। ये भी सकते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं होता, ये भी बात सकते हैं। आज सूर्य की जो आकाश में है, कितने ग्रह हैं जो ऊपर हैं, वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। धरती से बड़े बड़े ग्रह हैं जो इस अंतरिक्ष में हैं, अगर वो आपस में जरा भी टकरा जाए तो हमारा तो अर्थ का पूरा एकदम जल के राख हो जाएगा। यहाँ धरती पर 72% पानी है, समुद्र है। अगर वो मर्यादा क्रॉस कर दे तो हमारी तो अर्थ पूरी डूब जाएगी। तो इसका मतलब परमात्मा तो है, परमात्मा की शक्ति तो है जो इन चीज को नियंत्रण कर रही है। तो ये सत्य माना जाएगा कि बिना भगवान की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। एक स्टेटमेंट है कि हर चीज में भगवान की इच्छा है, पर भगवान की इच्छा किसमें है? आपने जो जन्म लिया है, मैंने जो जन्म लिया है, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के फल अनुसार आप इस धरती पे आते हो, जिसका जो भी लिखा हुआ है, इस घर में पैदा होगा, इस शरीर में पैदा होगा, क्या सुख भोगेगा, क्या दुख होगा, ये आपको एक चीज ड्रॉ करके आपके प्लेट पे दे दी गई है। वो है आपका पास्ट, वो है पास्ट विच वी आर बाउंड टू बियर। वो है हमारा पास्ट जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। उसमें आप वो भोगने को बर्दाश्त करो, मगर अब इस प्रेजेंट में आप कर्म कैसे करो जिससे कि आपके आने वाला समय और प्योर हो जाए, वो अच्छा हो जाए। तो हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, जो हम समझते नहीं हैं। हम हमेशा मिसमैच करते हैं कि आपकी प्रेजेंट लाइफ के अंदर आपका पास्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब आप जो कहते हो एकादशी का व्रत करना है या गंगा में स्नान करना है, ये आपके प्रेजेंट को अच्छा करेगा, ये आपके पास्ट के कर्म को काट नहीं सकता। आप में ताकत नहीं है कि पास्ट के कर्म को काट सके, खुद काट सके। आपको पता ही नहीं है। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा कि भीष्म पितामह तो खुद गंगा के पुत्र हैं, तो वो पांडवशी या फिर सोए, मैंने कहा कि कर्म जिस प्रकार से मछली भी भले गंगा में रह रही है, उसके पाप नहीं धुल रहे,
वो तो बहुत हो गई है, उसके लिए तो पानी नहीं, जैसे गंदा नाला हो या तालाब। भीष्म पितामह शेयों में भी इससे सोए कि अगर आप कभी महाभारत में देखना, उसमें भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के पास जब भीष्म पितामह के सम्मुख जाते हैं, भीष्म पितामह कोई छोटे मोटे इंसान तो थे नहीं, वो भी देवदूत थे। वो खुद अपने पिछले कई जन्मों में देख रहे थे ध्यान में कि मैंने ऐसे कौन से जन्म में ऐसा कर्म किया था कि इस जन्म में मुझे इतनी टफ मृत्यु नसीब हो रही है। उनको इच्छा मृत्यु को तो प्रदान है कि मैं जब चाहूंगा तो प्राण छोड़ूंगा, जब तक खुद नहीं चाहूंगा तो यमराज प्राण को नहीं लेके जाएगा, वो तो इच्छा है। पर इतनी कष्ट, ये जो बानों की शैया ये यूं करते थे तो खून टपकता था नीचे, बहुत पीड़ा होती थी। उन्होंने खूब ध्यान किया कि ऐसा कौन सा मैंने जन्म में कौन सा कर्म किया है। उन्होंने खूब 100 जन्म तक देखी है। तो कृष्ण आए, अब कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तो उन्होंने कृष्ण से पूछ लिया कि हे माधव, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने कौन से जन्म में क्या पाप किया है जिसका इतना भयानक फल मुझे इस जन्म में अब भुगतना पड़ रहा है, मुझे बताओ। तब कृष्ण ने कहा अब 101 जन्म देखा। जब कृष्ण ने अपनी दया की और उन्होंने वो जन्म देखा, उस जन्म में क्या देखा कि उस जन्म में वो राजा थे और अपने सैनिकों के साथ, सेना के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक सांप पड़ा था। तो उनके सैनिकों ने बोला कि महाराज सांप है, आपके रथ के नीचे आ जाएगा, क्या करें। उन्होंने बोला इसको उठा के झाड़ियों में फेंक दो। तो उन्होंने उठा के झाड़ियों में फेंक दिया, मगर ना जिन झाड़ियों में फेंका वो झाड़ियां कांटों वाली थी, जैसे कैक्टस ट्री होते ना, कांटे निकले हुए थे। वो सांप बेचारा उन कांटों पर ऐसे अटक गया, पूरे कांटे ही कांटे उस सांप के अंदर ऐसे फंस गए। वो धीरे धीरे रोज लहूलुहान होता था। तो तड़प तड़प के लहू बहता बहता उस सर्प की मृत्यु हुई। तो कृष्ण ने बोला कि वो धीरे इस जन्म के अंदर वो कर्म का फल है। फिर भीष्म पितामह ने पूछा, महाराज ये तो बताओ, मैंने तो ये चाहा ही नहीं था कि उसको कोई ऐसी झाड़ी वाली या कांटे वाली झाड़ियां वहां फेंक दे। मेरी तो ये इंटेंशन थी नहीं कि मार, मैंने तो बोला रथ के नीचे ना आ जाए। मेरी नीयत तो बचाने की थी, तेरी नीयत बचाने की थी, मगर आदेश किसका था? आदेश किसने दिया इसको झाड़ी में फेंको? तो महाराज मैंने कहता जिसका आदेश है उसको भुगतना पड़ेगा, या तो तू जाके देखता कि उसको कहां फेंका है। तो कौन से कर्म का फल हमें कौन सी जन्म में जाके मिलेगा? क्योंकि भीष्म पितामह बहुत पुण्य आत्मा था, उसके पुण्य इतने ज्यादा थे कि वो पाप को आते आते 100 जन्म करते। इसलिए अब इस वक्त हम जो हैं, एक तो 5 के जो पुण्य और पाप है वो आप हो गए हैं। अब जो हम उनसे पूछ रहे हो कि एकादशी व्रत करें या ये सत्संग में बैठे हैं या गंगा स्नान करें या जो भी आप लोग दीन दुनिया में सीख रहे हो, ये है कि हम हमारे से कुछ अच्छा कर्म हो जाए, जिसे हम पुण्य कर्म बोलते हैं। पर इन पुण्य कर्मों का फल है, ये फल आपने पुण्य कर्म बहुत किए हैं, पहला जन्म नहीं है आपका, ये फल भोग रहे हो, पिछले जन्म भी भोगा, 10 जन्म पहले भी भोगा, पाप भी भोगे, पुण्य भी भोगे, तो फिर वही करेंगे पुण्य और पाप। तो मेरे को शांति कब मिलेगी? हमें परम शांति कब मिलेगी? जब मैं पुण्य और पाप के दूर होगा। फिर कभी आप मेरी एक थाली में एक हाथ में फूल रखो, कभी दूसरे हाथ में कांटे रखो, कभी आप मेरे को 36 व्यंजन खिला दो खुश, और कभी आप मुझे उसके अंदर एक कड़वे पदार्थ खिला दो मैं दुखी। ये तो हमारे जीवन में सबके साथ हो रहा है। अभी जीवन में चक्र देखो, कभी जीवन में सुख हो गए तो कभी जीवन में दुख हो गए। वो सुख और दुख किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में सबके पास आ रहा है, जन्म में नहीं आता, ऐसे कई जन्मों में हम करते हैं। इस वक्त में हम लोग हुए हैं पुण्य और पाप के चक्कर में फल भोग रहे हैं। ये पुण्य और पाप का चक्र खत्म कब होगा और कैसे होगा? हम अपने सोच के हिसाब से, समझ के हिसाब से जो इस धरती पे कर्म कर रहे हैं, कोई कहता है व्रत कर रहे हैं, कोई कहता है पशु पक्षियों को दाना खिला दे, कोई कहता है रोटी खिला दे,
कौन बोलता है भूखे को खाना खिला दो, जो भी कर रहे हैं, इन सब के करने से भी आपको पुण्य और पाप के चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। वे अच्छा करते हो तो अच्छा फल है, बुरा करते हो तो बुरा फल है। फल तो फल है, फल तो भोगना ही पड़ता है ना। हम चाहता नहीं है जी, कभी हम इस लेवल तक पहुंच नहीं पाते, सोचते नहीं हैं कि मैं पुण्य और पाप के चक्र से कब मुक्त होगा, जिससे कि मुझ जीव को परम शांति मिले। परम शांति, जिसने परम शांति का स्वाद नहीं चखा है उसको ये आवाज नहीं होगी। हम केवल एक मात्र में लोग हैं, सुखों तक सीमित हैं। हम सुख को शांति समझते हैं, पर वो शांति नहीं है, वो सुख है। वो सुख कुछ लिमिटेड समय के लिए है, पर शांति अनुभव करते हो। मगर आप शांति किसको समझते हो? जो चीज आपके मन के हिसाब से पूरा हो जाती है, आप कहते हो कि बड़ी शांति मिली। किसी इंसान को दूसरे को दुख देकर बड़ा सुख मिलता है, वो कहता है आज मेरे कलेजे को शांति मिली है। मतलब वो दूसरे को दुख दे रहा है, चोट दे रहा है, कहता है नहीं उसने मुझे चोट दी थी, अब उसको शांति किसमें मिल रही है? किसी का नुकसान करके किसी को दुख दे, मतलब वो शांति शांति नहीं। एक संत को शांति कैसे मिलती है? दूसरे को सुख दे, आनंद दे, उसका भला कर। तो ये जो दुख और सुख का चक्र है, इससे आप मुक्ति कैसे पाओगे? परम शांति कैसे मिलेगी? हमारे गुरुजी समझाते थे कि मैं जब अपने शिष्यों को देखता हूं तो तुम लोग आध्यात्मिकवाद में उन्नति नहीं करते, नास्तिक नहीं है, पर एक होती है प्रोग्रेस, उन्नति करना। हम लोग भगवान को कहने के लिए मान रहे हैं, मगर एक होता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उसे बोलते हैं जिससे कि आप जब चाहे अपने आप को अपने भगवान के साथ कनेक्ट करो, अपने गुरु के साथ कनेक्ट करो। अगर कनेक्ट तो तब करोगे जब आप यहां से डिटैच होगे। जैसे कि इस अर्थ पर आपकी ग्रेविटी है, इसलिए आपके पैर इस अर्थ में हैं, वो ग्रेविटी ने खींच रखा है, आप उड़ ही नहीं सकते आसमान में। अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, आध्यात्मिक ग्रोथ करनी है, वो क्यों नहीं होती? गुरुजी बोलते हैं उसके मोटे मोटे 3 कारण है। एक, तुम लोगों ने केवल भगवान की पूजा पाठ को भगवान से मांगने का एक जरिया बना रखा है, एक धंधा बना रखा है कि भगवान से मुझे लेना है। जो केवल इच्छाएं हैं, संसार की भौतिक इच्छाएं हैं, उनको लेने के लिए हम भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। हम भगवान को प्यार करने के लिए भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे हमारे दिल के अंदर, अपने दिल में झांको, भगवान से इच्छा मांग रहे हैं, भगवान ये कर दे, भगवान वो कर दे, भगवान ये कर दे। अगर परम कर्म के वशीभूत गुरुजी कहते हैं अगर भगवान जो गुरु तुम्हारा काम नहीं करे तो तुम उस गुरु और भगवान से नाराज होते हो, उससे रूठ जाते हो, उसको घर पे आना छोड़ देते हो। वो कहते हैं कि आध्यात्मिकवाद नहीं है, तुम आध्यात्मिक नहीं छोड़ो भगवान के साथ, तुम केवल मतलब से जुड़ो। अगर भगवान के साथ आध्यात्मिक जुड़ना है तो दूसरी कंडीशन ये है कि तुम्हें भगवान से प्यार करना पड़ेगा। हम कहेंगे हम तो भगवान से प्यार करते हैं, प्यार ना करते तो हम घर में मूर्ति पूजा क्यों करते, मंदिर क्यों जाते हैं? उसे प्यार नहीं बोलते, प्यार बोलते हैं एक तरफा प्यार। अगर आध्यात्मिक में उन्नति करनी है तो एक तरफा प्यार करना पड़ेगा। दिल में सोच के देखो, 2 दिन नहीं निकल सकते आपके कि बिना भगवान से मांगे हुए आप एक तरफा प्यार करो, कि केवल भगवान से प्यार करो, भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, कीर्तन करो, गुणानुवाद करो, जो भी कर्म करो, चाहो मत भगवान से, केवल प्यार करो। निश्चल प्रेम है हमारे लिए समझाए।
हमारे रोम रोम में केवल कामनाएं हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति इसलिए नहीं हो रही। गुरु जी कहते हैं तुम्हें परम शांति मिल ही नहीं सकती जब तक तुम आध्यात्मिक बात के रास्ते में नहीं चलोगे। आध्यात्मिक बात के रास्ते में चलने के लिए पहली कंडीशन है आप अपने गुरु के साथ, आपके भगवान के साथ आपको एक तरफा प्यार करना पड़ेगा। एक तरफा प्यार करना पड़ेगा। वो जो भी है जैसा भी है उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा भगवान है। जो व्यक्ति अपने भगवान के गुरु के गुण अवगुण देखता हो, छोटा बड़ा देखता हो, वो गुरु और भगवान का है ही नहीं। जो गुरु और भगवान की शक्तियों को एनालिसिस करता हो, अपने दिल में गांठ बांधे, वो ना गुरु का है ना भगवान का है। यह कथा प्यार कहां से करोगे? सबसे पहले अपने गुरु भगवान को एज इट इज एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो हृदय में कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे ठाकुर हैं, ये समर्थ हैं, ये विश्व में भी मौजूद हैं, ये मेरे घर में निवास कर रहे हैं। वो है मेरा गुरु, वो समर्थ है, वो मेरा मालिक है, रोम का, वो देने वाला दाता है। वो भरोसा रखो। वो जब तक भरोसा नहीं आता तब तक हमारा एक तरफा प्यार नहीं होता। हम भगवान की परीक्षा लेने में तुले हुए हैं कि भगवान ऐसा कर दे तो मैं ऐसा करूं। भगवान हे मां हे देव मेरे ये काम कर दे तो मैं ये करूंगी। इसे प्यार नहीं बोलते। हम सब ने ये खेल बना रखा है भगवान और गुरु के साथ। आप ऐसा कर दो तो मैं ऐसा करूंगी, मैं ये 40 से पढ़ूंगी, मैं ये जोत जलाऊंगी, मैं ऐसा करूंगा, ये कर दो। इसे प्यार नहीं बोलते। अरे भगवान तो वो है जो ना आपकी जोत का भूखा, ना आपके भोजन का भूखा, ना आपके धन का भूखा। अरे वो तो लक्ष्मीपति है, अन्नपूर्णा का दाता है, वो भोगपति है, पृथ्वी का मालिक है, धन देने वाला वो है, शांति का पति वो, भक्ति का पति वो। और भगवान से क्या कर रहे हैं? सौदा। तो सौदे में प्यार कहां? तब हम पाप और पुण्य के चक्र से केवल एक ही है जो इस जो पाप और पुण्य के चक्र से छोड़ा सकता है, वो है गुरु। बिना गुरु के आप भगवान आपके सामने भी आ जाए, आप जान नहीं पाओगे ये मेरा भगवान है। बिना गुरु के कभी नहीं समझ पाओगे ये भगवान है। बिना गुरु के आप भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते। बिना गुरु की कृपा के आप भगवान की दया को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हम लोग उस गुरु की कृपा से बहुत दूर हैं। वो तो क्या कहना है कृपा करने को, क्यों सी कृपा? और हम इतने छोटे हैं, हम केवल गुरु से भी संसार की 24 घंटे छोटी छोटी चीज मांगने में लगे हुए हैं। उससे ये ज्ञान नहीं समझ पा रहे कि ये गुरु मुझे भगवान के दर्शन कब होगा। हे गुरु मैं इस पुण्य और पाप के चक्र से कब छूटूंगा, मुझे कब परम शांति मिलेगी। जब पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आज जो मैं भोग रहा हूं, तो आने वाले समय में क्या भोगोगे नहीं? इसलिए लिखा है कि मोक्ष मूलक गुरु कृपा। गुरु के पास चाबी है भगवान की। भगवान भी कहता है कि मैं गुरु के हाथ में परतंत्र हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। मैं भी जब जब धरती पे आता हूं तब तक मैं खुद आके गुरु की शरण में लेता हूं, और बिना गुरु की आज्ञा के मैं कोई भी कर्म नहीं करता, कोई भी धर्म नहीं करता जब तक मेरा गुरु आदेश नहीं देता है। आप देख लो, आप रामायण देख लो, आप कृष्णा देख लो। गुरु की पद्धति बहुत बड़ी है। तभी कहा गया है कि राम कृष्ण से कोई बड़े, कि राम और कृष्ण से कोई बड़ा है ही नहीं है इस धरती पे जिन्होंने अवतार लिया। राम कृष्ण से कोई बड़े जिन्होंने गुरु है तीन, उन्होंने भी गुरु किए। कौन है राम कृष्ण? 3 लोगों के तरफ तारण, ये तीनों लोगों को तारने वाले हैं। वे गुरु के आदि, उन्होंने भी गुरु का आश्रय लिया है।
आप रामायण में देखो तो राम भगवान अपने लोक में जाना चाहते हैं वापस, तो गुरु के आश्रम में आते हैं वशिष्ठ जी के पास। तो गुरु महाराज मेरा समय पूरा हो गया, मैं अपने धाम को जाना चाहता हूं, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। भगवान राम कह रहे हैं गुरु को, आप रामायण देखो, उत्तर रामायण, आज्ञा मांग रहे हैं अपने लोक भी जाने के लिए। कौन? राम। तो गुरु की पदवी बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही बड़ी है। हम गुरु की समझी पर जाते हैं, हम गुरु के तत्व को समझ नहीं पाते हैं, गुरु है क्या। गुरु इसलिए एक धरती पे आपके और मेरे बीच में आता है ताकि हमें हमारी बुद्धि के पट खोले, हमारे बुद्धि के किवाड़ बंद हैं। आप जो समझ रहे हो वो संसारिक ज्ञान है, आप जो कर्म कर रहे हैं वो संसारिक है। हम जो यहां पर सत्संग कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल पेश करता हूं, तरीके दो है समझने के लिए। एक है तरीका जिस सत्संग हम करवा रहे हैं, चलो कि हमारे कॉमेडी में वो सत्संग हो रहा है, राजू भाई आके सत्संग करते हैं, जो हमें सबको दिख रहा है, पर मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं। ये हमारी संसारिक बुद्धि दिखती है, और खुद की बुद्धि वाला सोचा हुआ कर्म, उसका फल वो छोटा होता है। मैं इसको यूं देखता हूं कि वो मेरा गुरु, वो चाहता है कि आप जो भी लोग यहां पर आए उनके को गुरु का ज्ञान मिले, क्योंकि गुरु का ज्ञान जो है वो आपके अंदर सोए हुए अज्ञान को दूर करेगा, वो सच का आपके अंदर डालेगा कि मैं भगवान के साथ कैसा रिश्ता रख रहा हूं, मैं भगवान का सहारा लेके क्यों नहीं बैठा, मेरे में वो अविश्वास क्यों है, मैं क्यों 24 घंटे संसार के लोगों के बीच में रहकर संसारिक चीजों को सोच सोच के इतना बखला आता हूं, क्यों? क्योंकि आपको सत्य बताएगा, सत्य। तो मैं इसको इसलिए लेता हूं कि ये गुरु की आज्ञा है, ये गुरु की इच्छा है। जो ये शरीर यहां बैठा है, तो गुरु की इच्छा है कि आप जो इस जगह पे आएगा वो गुरु के कुछ संस्कार होंगे जो आपको गुरु की बात को सुनाना चाहता है। यह इनके हाथ में नहीं है, ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता हूं, क्यों मैं बैठा हूं, क्यों आप सुन रहे हो, वो कौन सी शक्ति है वो काम करवाने की। यहां मिल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लंगर होगा, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, क्यों हो रहा है ये आपके मेरे हाथ में नहीं है। इससे परे देखने की कोशिश करो, वो परमात्मा, वो गुरु, वो हम पर दयालु है, वो चाहता है कि हमारी बुद्धि के पट खुले, हमारे अंदर शुद्ध भक्ति का उदय हो। नास्तिक नहीं है, पर हमारी भक्ति तो शुद्ध होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। वो केवल एक बात गुरु के वाक्यों से होता है, गुरु के भरोसे से होता है। जो जब तक हमारी बुद्धि गुरु पर निश्चय नहीं कर लेती 100%, फिर एक बात बोल रहा हूं, जब तक आपकी बुद्धि अपने गुरु और भगवान के ऊपर 100% ये निश्चय नहीं कर लेगी कि ये मेरे साथ हैं, ये मुझे देख रहे हैं, इनकी कृपा से ही मैं जी रहा हूं, ये समर्थ हैं, ये मेरा बहुत परहित कर रहे हैं, जब तक ऐसा निश्चय हम नहीं करेंगे तब तक गुरु के साथ एक तरफा प्यार नहीं होगा। और जब तक आपको संशय रहेगा, आपका मन, आपकी बुद्धि बार बार संशय करती रहेगी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो जाए, समझ लेना आपको एक तरफा प्यार नहीं है, अभी आप आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश नहीं किए हो। गुरु का लाभ की मूर्ति में इस धरती पे हमारे बीच में आने का कि आपको आध्यात्मिक उन्नति करवाए। आपको आध्यात्मिक का मतलब है आपकी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े। जब तक जिस जीव को जो भूख नहीं लगती है, जब तक भूख नहीं लगती है कि मेरी आत्मा में परमात्मा का वास हो, मेरी आत्मा परमात्मा की शरण में जाए, मेरी आत्मा में वो परमात्मा का रस आए, वो नाम का रस आए, जब तक जिस जीव को भूख नहीं लगती है तब तक वो समझ नहीं पाता।
आप अपने आप को चेक करोगे, हमारा मन और बुद्धि 24 घंटे संसार की इच्छाओं में लगा हुआ है। वो चीजें मांग रहे हैं जिसको मैं शमशान घाट पे अपने साथ लेके जा ही नहीं सकता। मैं जब भी भगवान को कुछ भजन कर रहा हूं, मैं क्या मांग रहा हूं? वो चीजें मांग रहा हूं जो मेरे साथ शमशान के साथ ऊपर नहीं जाने वाली। आपको पता लग जाएगा कि मेरी सोच कैसी, हमारी वृत्ति कैसी है, टेंडेंसी कैसी है। हमें आध्यात्मिकवाद नहीं है, हमें केवल संसार है। और गुरु हमें इस संसार के फन से छुड़ाने के लिए ही इस धरती में आता है, हमारा कल्याण करने के लिए। उस भगवान का नाम इसलिए देता है हमारा गुरु कि उस नाम के प्रभाव से जो आपकी आत्मा के ऊपर, जो मन के ऊपर मोटे मोटे पाप जमा हुए हैं, उससे छुटकारा मिले। मगर हम लोग इस बात का भरोसा नहीं कर रहे। हम केवल अपने अपने तरीके से जो सुन लिया है, आज में इसका व्रत करने से ये मिलेगा, ये पूजा करने से ये मिलेगा, अजीब फल मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। आपको भगवान चाहिए फल, और तो आप लेते आ रहे हो, कई जन्मों से लेते आ रहे हो, तभी तो हम फिर मृत्यु लोक में, इस्लामी मृत्यु लोक में जहाँ मृत्यु होती है, जहाँ पे एंड होता है, खत्म होती है। इसका श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला है कि परिवर्तन संसार का बोलो नियम है। मतलब कि इस धरती पे अर्जुन हर चीज परिवर्तनशील है। 30 साल पहले आपका जो चेहरा दिखता वो आज नहीं है। 30 साल पहले की जो जिंदगी आपकी थी वो आज नहीं है। 10 साल पहले की जो जिंदगी थी वो आज नहीं है। 2 साल पहले की जो जिंदगी थी वो आज नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हर क्षण हर पल क्या हो रहा है? परिवर्तन। परमात्मा ने ऐसा इस प्रकृति में अपना एक बना रखा है परिवर्तन। 24 घंटे आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है, दुख और सुख का नाम है। इस चक्र से ना मैं छूट पाऊंगा ना आप पाओगे। इसके चक्र से छुड़ाने वाला एक ही वो है गुरु। और गुरु तब करेगा जब आप गुरु के आदेश पे चलोगे, जब गुरु पे समर्थ भरोसा करोगे, संपूर्ण भरोसा करोगे। हम भजन कर रहे हैं मगर भजन करने में हमें रस नहीं आ रहा। राम राम तो कह रहे हैं, नारायण नारायण कह रहे हैं, मगर वो रस नहीं आ रहा। मन में अशांति है, बेचैनी है, शोक है, संताप है, पीड़ा है, दुख है, संसार की कामनाएं है। मेरा परिवार सुख नहीं दे रहा, मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। अलग अलग प्रकार के हम सबको दुख चिंताएं सता रही है। या सुख आ रहे हैं तो मन में अहंकार आ रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अभिमान आ रहा है। तो शांति नहीं आ रही है। गुरु तरीका समझा है। गुरु ये नहीं कह रहा कि संसार की चीजें मत ले, गुरु कहता है खूब ले। गुरु युक्ति बताता है, युक्ति तरीका, कैसा कर्म कर वो कर्म का फल सीधा परमात्मा के चरणों में जाए। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमारे पास होता है, परमात्मा और गुरु के चरणों में जाता ही नहीं है। अगर आपका हर कर्म आपके गुरु के चरणों में चला जाए तो आप हमारा मोक्ष पक्का है। अभी जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, क्यों? उसका फल हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो कर्म हम अपनी बुद्धि लगा के कर रहे हैं, अपना मन लगा के कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं, इसीलिए उसका फल हम ही भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा बोलो। परमात्मा कह रहे हैं मां फलेषु कदाचन, अर्जुन कर्म कर पर मां फलेषु कदाचन, बड़ी इच्छा मत रख, तू केवल कर्म कर, केवल कर्म कर, पर मेरे चरणों में छोड़, मेरे चरणों में छोड़। गीता के अंदर भगवान कृष्ण गुरु बनकर अर्जुन के रथ पे बैठे हैं। वो गुरु क्या का खेल कर रहा है? वो कृष्ण रूपी गुरु साफ कह रहा है कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा,
मैं केवल अर्जुन के रथ पे बैठूंगा। उस पर जो लोग हैं अपोजिट साइड में वो क्या सोच रहे हैं कि अर्जुन जो है घाटे का सौदा कर गया, हमें क्यों नहीं करना है, और हमारे पास लाखों करोड़ों कृष्ण की सेना हमारे पास में है। अगर अर्जुन को अपने गुरु रूपी कृष्ण पे भरोसा, कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली, कृष्ण ने बोला अर्जुन को, अर्जुन यात्री क्या घाटे का सौदा किया, तेरे को मैंने चॉइस पहले दी है, दुर्योधन से पहले तुमको चॉइस दी कि पहले तू मांग ले कि एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा और दूसरी तरफ मेरे जैसी करोड़ों जो सेना है चतुरंगी वो रहेगी। यार युद्ध करना था, तुम्हारा को सत्संग करना है, तू समय मांगता। कहता महाराज नहीं, युद्ध तो मैं लड़ लूंगा पर आप मेरे साथ रहो। उसने क्या मांगा, भगवान और दोनों का साथ। अगर हम अपने गुरु का साथ मांग लें तो गुरु के पास युक्ति है। अब महाभारत देखो, उसके पास अर्जुन के सामने कितनी एडवर्स सिचुएशंस आई। कभी भीष्म पितामह खड़ा हो गया, वो भीष्म पितामह जिसको वरदान है इच्छा मृत्यु का, वो मरेगा नहीं तो युद्ध खत्म ही नहीं होगा। सिचुएशन कितनी ही टफ है, आखिर किसी के पास यहाँ क्या करे, युक्ति किसने बताई भीष्म पितामह को हटाने के लिए, कृष्ण है। व्यक्ति को भेज, ये आशीर्वाद देगा। अर्जुन गुस्से में प्रतिज्ञा कर गया जयद्रथ के अगेंस्ट में कि कल सुबह 10 से पहले मैं तेरा वध कर दूंगा, और अगर वध नहीं कर पाया तो मैं खुद चिता में अपने आप को सौंप दूंगा। अब उनकी लाखों सेना है, जयद्रथ पीछे कर चुके। हम आप सबको कथा मालूम है अर्जुन के प्राण पे कैसे बचा कृष्ण ने, माया खेली उसने, सूरज को छुपा दिया, उनको लगा सूर्य अस्त हो गया। तो गुरु के पास युक्ति है अपने शिष्यों को बचाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरु को साधारण मत समझो, उस पर कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण गुरु है। तभी गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने बोला कि आप मेरे गुरु हो और मैं शिष्य बन के आपकी शरण में आया हूँ। ये अर्जुन कह रहा है साहब, ये नहीं कह रहा भगवान, ये शब्द यूज कर रहा है, मैं शिष्य बनकर आपकी शरण में आया हूं। अब आप गुरु बन गए, जिसमें मेरा कर्म होते हैं, मुझे आप एडवाइस करो, मेरा भला करो, मेरा हित करो, गुरु की पोजीशन समझो। तो शिष्य ये प्रार्थना करेगा गुरु को कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो गुरुदेव, मेरी रक्षा करो, मेरा कर्म हित करो, जिस चीज में मेरा भला हो वो आप करो। जब ये समर्पण कर देता है, समर्पण मुख से नहीं, मुख से नहीं, वो अंतर्यामी है, सब जानता है। हमारे कपट जो आपने प्रश्न पूछा दूसरा वाला, कि लास्ट तक ये बोला था कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल होगा, केवल वो व्यक्ति ही मुझे पा सकते हैं, मैं उनको स्वीकार कर लेता हूं। कहते मोहे, परमात्मा कह रहा है, भगवान कह रहे हैं, कहते मोहे वो लोग जिनके अंदर छल कंटक है, कहते मुझे नहीं पाते, वो मेरे पास आ ही नहीं सकते। अपनी आत्मा में झांक के हम देखें, क्या मेरे में छल नहीं है? छल किसे तो छलना, धोखा देना, वो ट्रांसपेरेंसी का नाम होगा। हमारे जो अंदर है नाम कुछ और होता है, उसे बोलते हैं छल। हम कहते हैं हम स्मार्ट बनना चाहते हैं, आशीर्य वो है छल। वो कुछ करो, कुछ देखो, कुछ दिखाओ, कुछ हड़प लो, छल। भगवान कहता है कि लोग मुझे पा ही नहीं सकते, मैं इनके पास जाता ही नहीं। जितना बच्चे भगवान का भजन करो, और अगर ये दो चैन हमारे अंदर से नहीं जाएंगी, ये छल और कपट भगवान को कभी नहीं पाओ। गुरु बसने हमारे बीच में आके तो ज्ञान इसलिए सत्संग करता है
उसे पता है कि हमारे अंदर दुर्गंध है, अवगुण है, कपट है, छल है, द्वेष है, ईर्ष्या है, हमारे अंदर लोभ है, अभिमान है। उस गुरु को पता है, इसलिए वो हमारी जिम्मेदारी उठाना चाहता है, उठाता है, उठाता आ रहा है। जब से ये युग बना है, कभी गुरु ग्रंथ साहब ने जो लाइन लिखी है, कभी उसे समझो कि आज सच युगा की सच, वो है भी सच और उसी भी सच। लिखा है आदि गुरुवाय नमः, युगादि गुरुवाय नमः। लिखा नहीं लिखा है आदि गुरु, वो नारायण को, उस पार परमेश्वर को आदि गुरु कहा गया। और गुरु वो गुरु है, उसको नमन कहा। जो घर में जो आता है वो मेरा गुरु है। सर्वगुरु भेव सदगुरु भेव नमः, जो इस वक्त मेरा गुरु है, नमन। क्योंकि इंसान के अंदर एक चीज शामिल है, वो है गुरु तत्व। गुरु तत्व जो होता है वो कभी मरता नहीं, वो निरंतर रूप में रहता है 24 घंटे। वो शरीर में जब प्रकट होता है तो डिवाइन हो जाता है। इसीलिए ही साकार गुरु का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है साकार गुरु का होना। जो गुरु शरीर छोड़कर चले गए हैं वो हमें ज्ञान नहीं दे सकते, वो आपको एडवाइस नहीं कर सकता कि इस वक्त तो क्या करो क्या नहीं कर। वो आपको आशीर्वाद दे सकता है, जैसे कृष्ण दे देगा, राम दे देगा। गुरु का साकार होना बहुत जरूरी है, साकार गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो गुरु को पता है किस चीज की, क्या चीज, कौन से कर्म की, कौन से जन्म की, कहां पे अटका हुआ है, मैं क्या उसको डोज दूंगा, क्या दवाई दूंगा। इसलिए गुरु को वैद कहा गया है। मेरा वैद गुरु को दिखा, ये लिखा है ग्रंथ नाम है, गुरु को वैद कहा गया है। ऐसे हर एक डॉक्टर नाड़ी देख के समझता है आयुर्वेदिक वैद इसका रोग क्या है, नाड़ी देख के समझता है। ऐसे गुरु हमारी नाड़ी देख के, अपनी दृष्टि से देख के समझ आता है हमारे क्या क्या रोग हैं। पर जिस प्रकार से बिना डॉक्टर के पास गए हुए आप दवाई लेके ठीक नहीं हो सकते, उसी प्रकार बिना गुरु की शरण में गए हुए, बिना गुरु को समर्पण किए हुए हमारे अंदर के जो मोटे मोटे पाप हैं, जो विकार हैं, उनसे मुक्ति नहीं हो सकती। मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से हाथ जोड़ के, गुरु पे संदेह मत करो, भगवान पे संदेह मत करो, भगवान को छोटा मत बनाओ। जो भी आपके जीवन में हो रहा है ये आपके कर्मों का फल है, उस परमात्मा की दया मांगो। जो हम कर चुके हैं उसमें तो आप जा नहीं सकते हो, जो आप कर सकते हो उसको समझो कि अब मैं कर्म कैसा करूं, वो कर्म करो। इसलिए कर्म का फल मत मांगो। ये परमात्मा मैं तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे चरणों में समर्पण, तू स्वीकार कर, उससे प्यार करो, कोशिश करो उसे बार बार कामनाओं के लिए पूजा मत करो, कोशिश करो। अपनी आदत को हमें सुधारें। ये नहीं कहना भगवान से मांगो मत, पर मन में देखो कि क्या मेरे मन का यही स्वभाव है। आज हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे रहे हैं, भगवान को हाथ जोड़ोगे तो तुम्हारा ये काम होगा, तुम अपने उसके पास जाओ तो तुम्हारा ये काम होगा। कॉमर्शियल, परमात्मा कॉमर्शियल नहीं है। हम खुद कर्मों का फल भोग रहे हैं, खुद भोग रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारे अंदर इतना अभिमान है कि हम उसकी शरण में नहीं जा रहे। हम सब डर रहे हैं और खुद में किसी में समर्थता नहीं है कि अपने दुखों से छुटकारा पा ले। है किसी में समर्थता? मुझे बताएं, कोई तरीका बताएं। एक ही है, गुरु की शरण, परमात्मा की शरण। उसकी शरण को स्वीकार करो। शरण को स्वीकार करने का मतलब है उसके अस्तित्व को स्वीकार करो कि वो है, वो समर्थ है, वो इस वक्त भी मेरे आपके बीच में है, देख रहे हैं, वो शक्ति विराजमान है, उसकी देख रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, आपका कर्म लिखा जा रहा है, मेरा कर्म लिखा जा रहा है। अगर उस कर्म के फल को आप गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पण करोगे
वो कर्म का फल परमात्मा स्वीकार करेगा। तो उसके ऊपर है वो किस प्रकार से, जैसे नरसिंह भगत की किस प्रकार से उसकी बेटी की शादी कराना है, किस प्रकार से द्रौपदी के एक चावल से 88,000 दुर्वासा के ऋषियों को पेट संतुष्ट करता है, वो उसको पता है वो क्या कर देगा। अपने कर्मों के फल को परमात्मा गुरु के चरणों में समर्पण करो। अपनी सोच से गुरु और भगवान को छोटा मत बनाओ। वो जो है तो है, हमारे मानने से उनका कुछ नहीं होता। अगर हम सोचे वो ऐसे हैं वैसे हैं, वो तो है, वो तो दिल में है, वो परमात्मा है, वो भगवान है। हमें अपनी सोच को, अपने भावों को ठीक करना है, शुद्ध करना है। हमारे आध्यात्मिकवाद में तभी उन्नति होगी। हम जो यहाँ पर आते हैं, हमको मैं आपको ये नहीं सिखा रहा पैसा कैसे कमाना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि हेल्थ को अच्छी कैसे करनी है। आप इसलिए यहाँ पर नहीं आए हो। हम शायद इसलिए यहाँ पर आए हैं, एक ही रीजन होना चाहिए कि हमें भगवान का सहारा, हमें भगवान से प्यार और कैसे, हम पाप पर पुण्य के चक्र से कैसे मुक्त, हमारे जीवन में खुशहाली कैसे हो, हमारा मन आनंद में कैसे हो। वे बोलते हैं ना ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, वो कैसा हो, हम जब भी हो प्रसन्न रहे। ऐसा नहीं कि हमारा चेहरा लटका हो कि जब परमात्मा के हैं तो दुखी क्यों। तो गुरु भगवान का हूं जो समर्थ है, जो लक्ष्मीपति है, जिनकी पत्नी लक्ष्मी है, तो मैं अपने आप को गरीब क्यों समझूं। अब इनकी हनुमान दिन रात पूजा कर रहा है, राम राम कह रहा हो। हनुमान भगवान जो दिन रात राम नाम का उपासना कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। राम कौन है, किसका अवतार है, जोर से बोलो, नारायण का। तो हमें वो विश्वास क्यों नहीं है जो हनुमान में है, वो विश्वास क्यों नहीं आता जो हनुमान जी को विश्वास है। हमें वो राम के नाम में विश्वास क्यों नहीं है। हनुमान जी तो कभी नहीं माना, वो आज भी इस धरती पे है। उन्होंने कभी कहा मेरे राम जी चले गए, राम काज करिए को आतुर। आज भी हर जगह पहुंचते हैं जहां राम कथा होती है, उनको राम चरित्र सुनिए को रसिया। जहां भी राम जी की गुणगान होता है वहां पर हनुमान जी पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने भगवान में इतना प्रिय है, इतना नाम प्रिय है कि वहां खुद पहुंच जाता है किसी न किसी रूप में। मैं हनुमान जी से ये सीखने की कोशिश करता हूं कि भक्त ऐसा होना चाहिए जिसको अपने भगवान का रूप, उसका नाम, उसका श्रवण बहुत प्रिय लगता है। उसे पाने के लिए वो कहीं भी किसी भी वेश में चला जाता है, बिना बुलाए पहुंच जाता है। वो है भक्त के लक्षण। भक्त वो हो जो सुख में दुख में घबराए नहीं। भक्त वो हो जो अपने गुरु पर भरोसा रखे, दृढ़ भरोसा कि मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए पर गुरु पर भरोसा उसका एकदम हिमालय की तरह रहे, दृढ़ भरोसा, पत्थर की तरह मजबूत। वो मेरे साथ है निश्चय करके। जो हिल जाए वो भक्त नहीं है, जो छोटी छोटी चीज पे हिल जाए वो भक्त नहीं है भगवान। गुरु हमें भगवान का भक्त बनाना चाहता है, वो गुण लाना चाहता है, वो ज्ञान देना चाहता है। वो ज्ञान क्या सिखाएगा? जब आपके जीवन में अगर सुख आएगा, बहुत ज्ञान होगा तो क्या करोगे? ये परमात्मा ये मेरे पास जो भी है तेरी कृपा से है। अगर मैं धनवान हूं परमात्मा तेरा दिया हुआ है, अगर मैं ज्ञानवान हूं परमात्मा जी तेरा दिया हुआ है, अगर शक्तिवान हूं परमात्मा जी आपकी कृपा से दिया हुआ है। अभिमान नहीं होगा, वो सुख के अंदर फूलेगा नहीं, अभिमान नहीं करेगा। अगर दुख आएगा, शरीर बीमार पड़ेगा, धन का रोग सताएगा, किसी चीज का संतान का रोग सताएगा, तो दुख में क्या आएगा? परमात्मा जी आप मेरा परम हित कर रहे हो, आप मेरा कल्याण कर रहे हो, आप मेरा इलाज कर रहे हो,
पापों को दूर कर रहे हो। आपकी सोच जब ऐसी होगी तो क्या करो, क्या रहेगा, आप सम हो गए, आप शेप नहीं हो गए। और जीवन में दोनों स्टेज 24 घंटे हमेशा सबकी जिंदगी में आती रहती है। दुख आता है तो आपकी मन बुद्धि, ये आपके ऊपर है कि मन बुद्धि को आप विचलित नहीं होने दो कि जब मैं गुरु की हूं, भगवान की हूं, तो मैं डर क्यों रही हूं, मैं डर क्यों रहा हूं। ये जब तक भावना शिष्य या भक्त अपने अंदर नहीं लेके आएगा तब तक उसके अंदर दृढ़ भक्ति नहीं होगी। वो जो गुरु हमें देना चाहता है आध्यात्मिकवाद में उन्नति, वो प्रेम, वो रस, हम उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाते जहां पर भक्त का हृदय में केवल प्यार रहता है, जो प्यार मीरा के हृदय में था। मीरा रानी चली गली गली गुल गाने चली, वैसा प्रेम आपके अंदर प्रेम है 24 घंटे, आपको नहीं दिख रहा। आपको शुद्ध प्रेमी को शुद्ध बुद्धि रहती है, मुझे कौन देख रहा है, मैं कैसा लग रहा हूं, कोई सुने, कोई क्या कहेगा, वो प्रेमी नहीं है भगवान का। जो चिंता करता हूं लोगों की, लोग क्या कहेंगे मुझे, मैं भगवान का टीका लगाता हूं, मैं भगवान का भजन करता हूं, मैं शिव जी के वहां जाता हूं, वो भक्त भगवान का हो नहीं सकता। अगर कर्म आप अपने भगवान के लिए कर रहे हो तो आपको केवल भगवान दिखेगा। जब कर्म भगवान से कुछ पाने के लिए आप अपने लिए कर रहे हो तो आप लोगों की चिंता करोगे। ये निशानी बता रहा हूं। तो गुरु हमें ये सिखाता है कि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। संसार हमें सिखा रहा है कि कर्म तो अच्छा कर, मगर वो अपनी बुद्धि लगा के अपने लिए कर, इसीलिए हमें शांति नहीं है। आज के सत्संग का मेन उद्देश्य यही है मेरा, जो गुरु जी की तरफ से मेरे को एक मैसेज है कि ये बता लोगों को कि तुम्हारी आत्मा में शांति कैसे मिलेगी। वो शांति पति है परमात्मा, उसका टच तुम्हें कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, उससे दूर तुम क्यों हो, क्यों तुम्हारी आत्मा बेचैन है, क्यों तुम्हारा मन बेचैन है, क्यों? क्योंकि तुम सबने, हम सब ने अभी तक भगवान से एक तरफा प्यार नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम भगवान की परीक्षा लेने में लगे हुए हैं। तो गुरु जी का मैसेज मेरे लिए, तो हमें अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपनी खुद की आत्मा के लिए, ये आत्मा वही है जो शेर छोड़ के जाने वाली है, अमर नहीं है। कोई यहाँ बैठा हो मेरे साथ नहीं चलने वाला है, ना आपके साथ चलने वाला है। उस आत्मा के लिए खुद ही स्वार्थी हो जाओ, स्वार्थी बनो अपनी आत्मा के लिए खुद। उस आत्मा को गुरु के चरणों में लगा लो, कोई तो हो मेरी नैया का खवैया, कोई तो हो मेरा वकील, ताकि ऊपर के यम के दूत मुझे पकड़े नहीं, मुझे तो नरकों पर नहीं ले जाए, मुझे तो प्रेत जोड़ी में न डाल दे। कोई तो हो मेरा गारंटर, क्योंकि मेरे में अपरोध कर्मों का फल नहीं है, वो पुण्य नहीं है मैं लड़ सकूं ऊपर। क्या पता आपको आप पुण्य का फल खा चुके हो, आपका अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस से नहीं है ऊपर। इसलिए कोई होना चाहिए गारंटर, वो एक ही होता है गुरु, जो ऊपर लड़ जाता है हमारे में। गुरु को साधारण मत समझना, क्योंकि गुरु इस धरती पे भी है, वहां लोक में है, उसकी सत्ता हर लोक में है। जैसे परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, ऐसे गुरु सर्वत्र व्यापक है। गुरु साधारण नहीं है, गुरु शरीर दिखता है आपको, वो खेल खेलता है। गुरु जब चाहे आपको माया में डाल देगा। अजी परमात्मा की इतनी शक्ति है। राम भगवान ने क्या किया, वैकुंठ धाम में 24 घंटे रहने वाले गरुड़ भगवान, जो भगवान का वैकुंठ पार्षद है, दिव्य है गरुड़ भगवान, उनको संशय में डाल दिया। जब भगवान राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश में डाल दिया था, मालूम है ना आप सबको, उनको नाग में डाल दिया, दोनों बेहोश हो गए। मेघनाथ रावण खुश हो गए, वो सुबह उठने से पहले दोनों का शरीर छोड़ के प्राण चले जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज जब गरुड़ जी बनाने गए, वो गरुड़ जो है वो सांपों को खाता है। गरुड़ जी के पास जब पहुंचे वो बोले कि भगवान नारायण और वो शेषनाग जो है वो धरती पर राम और लक्ष्मण, उनको पता था कि वो जो है इस वक्त नागपाश में है, आप चलिए। तो भगवान गरुड़ को संशय हो गया, ये संशय हो गया कि ये कैसा भगवान है।
बंधन को काटने वाला है, जिसका नाम भवसागर को काटने वाला है, वो इन नामों के बंधन में बंधा पड़ा हुआ है। उसने भगवान को साधारण मनुष्य मान लिया। किन्होंने? गौरव जी ने। कौन है गौरव जी? दिव्य, डिवाइन, जिनके पंखों की धमनी से 24 घंटे नारायण नारायण चलता रहता है। उनको संशय हो गया। भगवान कभी कभी आपको ऐसा दिखाएगा, गुरु कभी कभी आपको साधारण मानव दिखा देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और वो शंका हो गई गौरव जी को। ये तो स्टोरी सबका मालूम है। वो जब शंका हो गई गौरव जी को, जब उन्होंने नाग पाश से मुक्त किया और भगवान ने और अच्छी एक्टिंग की। एक्टिंग करने तो भगवान है ही माहिर, तभी तो हम कहते हैं राम लीला। आज हम राम लीला देखते हैं। लीला मींस व्हाट? एक्टिंग। कि भगवान ने क्या किया, वही सेटिंग में एक्टिंग करता है। वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने ये मान लिया कि ये भगवान नहीं है। संशय हो गया पानी में। दूसरी तरफ से ये भी है, अगर ये भगवान है तो मैंने इनके प्राण बचाए, अभिमान भी आ गया। दोनों चीजें आ गई, संशय भी और अभिमान भी। सबसे पहले मेरे ऊपर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पूछा कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो प्रभु मैं नीचे वो राम जी थे ना, उन्हें अवतार लिए, उनको नाग पाश के बंधन में थे। सुबह तक उनके प्राण चले जाते, मैंने उनके प्राणों से बचाया है, नागों से बचाया है। ब्रह्मा जी बोल रहा है आपने मुझे कह दिया, और किसी को मत कहना। अब जब अभिमान आ जाता है ना हमारे अंदर, अपने कुछ किए हुए का, जब हमें लगता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा सत्संग कर रहा हूँ, अच्छा दान कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, ये अभिमान हमें रहता है, सब में रहता है। वो उस अभिमान की हम समाज में प्रशंसा चाहते हैं। हम चाहते हैं समाज के लोग हमारी प्रशंसा करें। ये हमारी भूख होती है, इंसान के मन की भूख होती है। उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी को रत्न से जेलसी हो रही है, तो चले गए शिव जी के पास। ये बीच में मिले नारद जी। नारद जी मिले, नारद जी पहचान गए इनको, भाई अभिमान और संशय हो गया। उन्हें बोलो देखो जी मैं तो अगर बिजी हूँ, मैं तो एक जगह पे ज्यादा देर ठहर नहीं सकता हूँ। नारद जी को ही हो, चलो वरदान है या श्राप है, एक जगह पे बहुत समय तक नहीं ठहरते। इसलिए काम करो, आपकी इस जो है ना अपनी अपनी जो कहानी है ना, आप शिव जी को सुनाओ। वो बड़े ही आराम से बैठे होते हैं ऊपर, उनको सुनाओ। शिव जी बैठे आराम से अपने धाम में कैलाश कर रहा था। शिव जी के पास गए, शिव जी ने पूछा महाराज कैसे है? वो स्कूल नेचर गम सबका होता है, बख्यान किया। शिव जी हंस पड़े, कुछ पूछा भाई क्या हुआ? शिव जी का देखो प्रभु जी, ये शंका आपको हो रही है, मैं इस बात पे हैरान हूं। आपको ये पता है कि जिसके आप प्राण बचा के आए हो, मैं खुद उनका ध्यान करता हूं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्रीमन नारायण है, जो अकाल पुरुष है, जो अकाल है। अकाल वो काल में नहीं आते, जो आम मना है, हमारा मन उसके तक इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो अकाल पुरुष है, अकाल है। कहते हैं वो लीला कर रहे हैं, उन्होंने आपको सेवा का मौका दिया था एक अपनी लीला में। जैसे हनुमान को मौका दिया, बानरों को मौका दिया, लक्ष्मण जी को मौका दिया, सेवा का मौका दिया सबको। वो स्वयं समर्थ है, सब शक्तिमान नारायण हरि, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो तो सेवा का मौका है। और आपकी कर्तापन का अभिमान ले लिया। कहते आपको पता है जय और विजय के अंदर भी यही हो गया था, और वो 3 जन्मों तक, कई युगों तक इस धरती पे गिर गए वैकुंठ धाम से। जय और विजय उसके पार्षद, कभी रावण बने, कभी कुंभकर्ण, कभी हिरण्याकश्यप, कभी हिरण्याक्ष। अभी आपको ये संशय हो गया है, मुझे डर है कि आप भी कभी उसके धाम से नीचे न गिर गए तो महाराज मैं क्या करूं? और मेरे गुरु मुझे बचाओ, मैं क्या करूं? नहीं आ गया। कहते हैं इसका तो एक ही उपाय है, बहुकाल कीजिए सत्संगा। अब आपको बहुत समय तक सत्संग करना पड़ेगा, तभी आपका ये डाउट है ना, संशय कि भगवान है या मानव है, पता नहीं मैंने किया है सब कुछ, जो आपके अंदर आ गया है ना, तो मैं क्या करूं प्रभु, कहां सत्संग मिलेगा? कहते हैं वहां जा काकभूषणी के आश्रम में। काकभूषणी कौन है? ये पक्षी योनि,
पक्षियों में राजा है गरुड़, और पक्षी की निमित योनि है कौवा, क्रोध। उकार कृष्ण जी महाराज बड़े ही ब्रह्म ज्ञानी, वो सत्संग करते हैं हिमालय पर्वत के अंदर। उनके सत्संग सुनने के लिए आदर्श रूप में देवता, गंधर्व, अप्सराएं कई कई आते हैं उनका सत्संग सुनने के लिए। वो सत्संग क्या है? वो राम की कथा सुना रहे हैं। राम केवल यही नहीं है जो दशरथ का बेटा है, हम सिर्फ राम को यही समझ रहे हैं जो दशरथ का बेटा है, वो तो है ही है वो राम। राम नाम तो पहली बार नहीं धरती पे आया था। राम है अनादि राम, राम रामे रमेति। वो राम जो आपके अंदर, मेरे अंदर, आत्मा के अंदर, प्राणों के अंदर रम रहा है, वो है राम। वही नाम दशरथ का बेटा बनकर आए, उनका नाम था राम। वो राम तो बहुकाल की ये सब संगा उन्होंने बहुत समय तक जब सत्संग किया। एक सबसे पहले शिव जी ने क्या काम किया? गुरु बनकर उनका अभिमान तोड़ा, जो उनको बार बार ये बोला था कि मैं अपनी प्रशंसा कराऊं, लोग मेरी तारीफ करें कि मैंने अच्छा काम किया है। अब आपने से नीचे आप पक्षी को क्या हो? राजा। और पक्षियों में सबसे छोटी जोड़ी कौन सी है? कौवा। आपको कौवे के पास जाने पड़ेगा। कुछ मांगने के लिए। जब आप इतने बड़े होते पे हो, जब नीचे गिर के आओगे, आपका अहंकार तो वहीं चूर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो उनका अहंकार तो वहीं चूर हो गया जब वो कृष्ण जी के पास गए मांगने के लिए। मांगने पड़ा ना। और जब बहुत समय तक सुना उन्होंने सत्संग, तो उनका ये संशय खत्म हुआ। वो तो गरुड़ जी महाराज है। हमारे लिए कथा कहना किसी की बहुत ही सरल है, वो तो डिवाइन है, दिव्य हैं, भगवान नारायण के आयुध हैं। हम मानव हैं कलयुग के, हमें कितना संशय है सोचो, कितना अभिमान है सोचो, तो हमारा क्या हाल हो रहा है। इसलिए हमारी नैया सबकी डोल रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्म अपनी मन और बुद्धि से कर रहे हैं, आज भी अपनी चतुराई से कर रहे हैं, अपने अभिमान से कर रहे हैं, अपने किए कर्मों को खुद ही फलीभूत हो रहे हैं, वर्मा किए जा रहे हैं। हम ईर्ष्या में बैठे हैं दिन रात। सोचो इन सब चीजों का नाश कहां से होगा? बताओ क्या बोला मैंने? गरुड़ जी का नाश कहां से हुआ? सत्संग से हुआ। तो वो गुरु, मेरा गुरु, आपका गुरु, भले शरीर कुछ नहीं हो पर गुरु एक ही होता है। वो गुरु ये चाहता है कि जो हम यहाँ बैठते हैं, आते हैं, आप लोग बैठे हो, ये शरीर बैठा है, उसका उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर जो संसार में बाहर रहते हैं, बाहर के संसार में हम छल, कपट, दिखावा, ईर्ष्या, रोग, उस पे बैठे हैं दिन रात। तो उससे हमें समझ में आए बस बहुत हो गया, ये चुतराई छोड़ू, जो होना है वो होके रहेगा, वो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, मैं आनंद में हूं, मेरे गुरुदेव मुझ पर कृपा कर रहे हैं। वो गुरु कुछ नहीं करेगा, एक सबसे बढ़िया काम कर देगा, आपकी दृष्टि को बदल देगा, आपकी सोच बदल देगा। जिस दिन आपकी सोच बदल दी, आपकी भाषा बदल जाएगी। जैसे आप दुख मानते हो, आप बोलोगे गुरु महाराज तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरे पाप काटे। जिन्हें मैं दुख समझ रहा हूं, दुख क्या है आज की डेट में? आप जो मन से चाहते हो वो पूरा नहीं होता, उसे आप दुख मान रहे हो। आप चाहते हो मन के हिसाब से आपके बच्चे चले, आपके घर में चले, आपका धन हो, आपके शरीर के रोग ठीक हो जाए, हम ये तो चाह रहे हैं, पर वो नहीं हो रहा। यही तो हो रहा है हमारे साथ। और क्या हो रहा है? जिसे हम दुख मानते हैं। और जब दृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा, जब ज्ञान रूपी दृष्टि आ जाएगी, तो हमारी भाषा क्या होगी? गुरु महाराज तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। पता है कौन से पूर्व जन्मों के मेरे पाप कर्म है जो मुझे नरकों में भोगने पड़ते, वो वहां मेरे कर्म नहीं कर पा रहे, तेरा धन्यवाद है प्रभु। मुझे धैर्य बख्श, मुझे सहन शक्ति बख्श, कुछ अच्छा करो। सर नीमा करके, नीचे करके, गुरु महाराज जो किया आपने करवाया मुझसे, मैंने कुछ नहीं किया,
करता तू, करवाने वाला तू है। आप समर्थ मानो, मैं कुछ नहीं, मैं निमित्त था। इस शरीर से, इन हाथों से जो हुआ आपने करवाया मेरे मुझे। ठाकुर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा रख मुझ पर। आप जो कर रहे हो या जो भोग रहे हो, उसमें मैं सोचो मेरे गुरु, मेरे भगवान जी मुझे देख रहे हैं, उनको साक्षी करो। हे बाबा, हे परमात्मा जी, आपकी आशीर्वाद से, आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से हो रहा है। आपको समर्पण, तुभ्यमेव समर्पते गुरुदेव, तुभ्यमेव समर्पते, तुभ्यमेव समर्पते कृष्णा। इसको मानते हो समर्पण, तब आपको शांति मिलेगी। शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कर्मों का फल यहाँ है आपकी बुद्धि में। शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपने मन में हो, क्योंकि मन में केवल कामना है, मन में केवल क्रोध है। मन में बसे हैं क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट। ये कहाँ है? आपके मन में। और हमें आता ही नहीं था। वो गुरु बख्शीश करेगा।